नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th का सोशियोलॉजी का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने के लिए मतलब एग्जाम में आने वाले हैं या तो फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो प्रश्न संख्या 1 के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जिसमें कहा जा रहा है किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। तो ये कथन जो है जॉनसन का है। ठीक है, देखिए आप लोगों के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारा का सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आपको छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं जिसमें कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 को घोषित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है जनांकिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो जनांकिकी का जनक कहा जाता है जॉन ग्रांट को। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि परीक्षण विवाह पाया जाता है तो भील जाति में। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन जनजाति नहीं है। तो गोप जनजाति नहीं है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 पर तो जिसमें कहा जा रहा है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को लिखा गया था M.N. श्रीनिवास द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पर बात करें तो 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है पनयीकरण में तो क्या होता है। तो एक सेवा भी पनयी हो सकता है। ठीक है, आगे यदि बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को पूछा जा रहा है प्रश्न कि भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की। तो सन 1978 ईस्वी को किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से जाति शब्द का पर्याय क्या है। तो जनजाति शब्द का पर्याय क्या है। तो आदिवासी, आदिम जनजाति या वन्य जाति, ये सभी होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है तो क्या। तो जातीयता या क्षेत्रीयता या सांप्रदायिकता, ये सभी हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है। तो जम्मू और कश्मीर में जो है हिंदू लोग जो है अल्पसंख्यक है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 पर जिसमें कहा जा रहा है कि परियोजना कार्य का प्रमुख चरण क्या है। तो परियोजना कार्य का प्रमुख चरण है विस्तृत कार्य योजना का निर्माण, परियोजना कार्य के परिणाम और समय सारणी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 15 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई। तो 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 1961 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 18 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो ये हुआ था 1929 ईस्वी को। ठीक है, 1929 ईस्वी को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पंचायती राज अधिनियम जो है 1959 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि पंचायतों का ग्रामीण राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है। तो ग्रामीण नेतृत्व का विकास होगा, नागरिकता की शिक्षा बढ़ेगी और उसके बाद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था होगी। ये सभी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 22 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है
भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? तो भूमि सुधार जो सबसे अधिक जो पश्चिम बंगाल में सफल रहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बीज निगम जिसको बोला जाता है एनएससी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एनएससी की स्थापना की गई थी सन 1963 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन उदारीकरण की देन है? तो वैश्वीकरण भी है, बाजारवाद भी है और निजीकरण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 26 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या थे? तो महिलाओं में जागरूकता, कृषि उत्पादन में वृद्धि और विदेशी निवेश में वृद्धि, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 27 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? तो एंथनी गिडेंस ने किया था। ठीक है, गिडेंस ने। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो गौरा देवी जो है वो चिपको आंदोलन के जनक माना जाता है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है जनजातीय आंदोलन संबंधित है, तो किससे? जनजाति से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया था? तो ये संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है। तो सोशियोलॉजी का ऐसे ही प्रश्न यदि आप लोग और भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।